मेरठ में 40 साल पुराने अवैध कब्जे को मुक्त कराया जा रहा है। सीधा संदेश है सरकार का कि भू माफियाओं को किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा और इसके प्रति सरकार का जीरो टॉलरेंस है। हम धर्मनगरी काशी में हैं, हम बात करते हैं लोगों से। जिस तरीके से योगी सरकार की सीधी मंशा है कि अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, 40 साल पुराने अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप? ये बहुत सराहनीय कार्य है। एक्चुअली देखिए, कोई भी राजा का कर्तव्य है कि कहीं भी प्रजा के संग कोई दुर्व्यवहार हो रहा हो, तो कोई भी अतिक्रमण हो रहा है तो उसमें राजा साक्षात मतलब उसमें हस्तक्षेप करे, प्रजा को न्याय दे और प्रजा के संग कहीं भी किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न हो। कोई भी माफिया या कोई भी व्यक्ति अपने शक्ति के प्रभाव से प्रजा का शोषण न करने पाए, ये राजा का कर्तव्य है। लेकिन ये राजा जो हैं अपने योगी आदित्यनाथ जी, ये गो रक्षक हैं, गो सेवक हैं। इनसे हमारी अपेक्षा और ज़्यादा है, और ज़्यादा। बिल्कुल, आपके पास फिर आते हैं हम। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से अवैध कब्जे से लगातार मुक्ति दिलाई जा रही है, सरकार का किस तरीके का संदेश है? सर, जो इसको 2017 के पहले एक बीमारू राज्य कहा जाता था और आज देखा जाए कि विकसित राज्य हो चुका है। उत्तर प्रदेश एक उत्तर प्रदेश हो चुका है। तो सर, जो कहते हैं ना योगी आदित्यनाथ जी कि ये जीरो टॉलरेंस हमें किसी भी हद तक, चाहे किसी भी जाति धर्म विशेष का हो, अगर हम बात करें करप्शन पे, तो जीरो टॉलरेंस, तो यही होना चाहिए। जीरो टॉलरेंस किसी का भी हो, अगर किसी ने भी किसी को प्रताड़ित किया है, कहीं किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो उसके साथ इसी तरह से व्यवहार करना चाहिए। टिट फॉर टैट जिसको कहा जाता है, जो जैसे को तैसा। क्या लगता है मेरठ में जिस तरीके से 40 साल पुराने अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है, हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि बुलडोजरी कार्रवाई सही नहीं है, पर लगातार देखा गया है बुलडोजरी कार्रवाई ने सरकार को जीरो टॉलरेंस के साथ साथ आम आदमी को सुरक्षा प्रदान की है। लेकिन ये बहुत छोटा कदम है। जिस तरह से हर शहरों में, हर मोहल्ले में, हर वार्ड में और गांव-गांव तक भूमाफियाओं का नेटवर्क बना हुआ है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जिस पर मैं अभी ध्यान फोकस करना चाहूँगा आपके माध्यम से योगी जी का, कि हर एक गांव में गौचर भूमि लगभग 50 बीघा, 25 बीघा, 10 बीघे के हिसाब से गौचर भूमि, जो कि अंग्रेजों ने अपने समय में उस काल में छोड़े हुए थे, उस पर सारे भूमाफियाओं का कब्जा अभी है। ऐसा कोई गाँव नहीं है जहाँ गौचर भूमि नहीं है। और अब फिर हम कहते हैं कि गौ माता सड़क पर टहलती हैं। सरकार का सीधा सा मुद्दा है कि साफ संदेश है कि जीरो टॉलरेंस होगी भूमाफियाओं के प्रति। मेरठ में 40 साल पुराने अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं? कब्जा हटाया गया, ये तो प्रशंसनीय कार्य है और मैं तो कहूँगा कि प्रदेश में ऐसा राज्य होना चाहिए और आगे भविष्य में रहे। भगवान से और गौ माता से मेरी प्रार्थना है कि देश में मोदी जैसा ही राजा हो और प्रदेश में योगी जैसा ही राजा हो, जो कहीं भी अतिक्रमण है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल मेरठ की बात करें या संभल की करें, इसके पूर्व के काल में भी आपने देखा होगा कि लोगों को जब भी मौका मिला है तो उन्होंने जगह जगह, जैसा कि भैया ने बताया कि गोचर भूमि पे अतिक्रमण किया है। गोचर तो एक सामान्य भूमि है। लोगों ने गरीबों की ज़मीनों पे, अभी प्रयागराज की जो घटना हुई थी पिछले साल, आपको मालूम ही है कि जिन्होंने करोड़ों रुपए की गरीबों की ज़मीनों पे कब्जा कर लिया है, जिसका कोई सुनने वाला नहीं है। अगर प्रदेश में इस तरह का कोई राजा नहीं होता तो आप देख ही रहे हैं, हमारे पास के ज़िलों में भी आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। गरीबों की ज़मीनें हड़प के और दूसरों के घरों पे, मकान पे कब्जे करके लोग घर छोड़ के चले गए हैं। बिल्कुल, सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। इसलिए 40 साल पुराने जब अवैध कब्जे को हटाया जाता है तो उस समय काफ़ी विरोध भी होता है, पर सीधा संदेश है सरकार का कि बुलडोजर वहां चलेगा जहां पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया है। बिल्कुल बुलडोजर चलना ही चाहिए। राजा सशक्त होगा तो प्रजा भी सशक्त होगी। और मैं आपको एक विषय और बता दूं, अपने काशी का एक धरोहर है गंगातीरी नस्ल। गंगातीरी नस्ल उत्तर प्रदेश की 4 नस्लें हैं, गंगातीरी, खेरीगढ़, केनकाठा और पवार, जिसमें गंगातीरी को विकसित करने के लिए आज़ादी के समय में एक प्रक्षेत्र बनाया गया था, जो यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पे सहनसापुर और राजी लाइन में स्थित है। वहाँ पे 400 से अधिक गंगातीरी नस्ल की गाय हैं। काफ़ी बड़ी नंदीशाला है। उस पर चारा उगाने के लिए लगभग 180 एकड़ के जितना ज़मीन उपलब्ध है, जहाँ चारा उगा करके उनका बढ़िया भरपूर पोषण और संवर्धन होता है। लेकिन अभी तत्काल एक
सूचना प्राप्त हुई मीडिया कर्मी बंधुओं के द्वारा कि उस भूमि पे अतिक्रमण होकर के वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों की नज़र है कि इतनी पर्याप्त जगह को एक बार में लेकर के वहाँ कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए। बात हर जगह तक पहुंच रही है और लगता है आपको कि शुरुआत हो चुकी है। बहुत दिनों से कोई हिम्मत नहीं करता था किसी की सरकार आती थी कि 40 साल पुराने कब्जे को हटाया जाए। सही बात। देखिए कोई भी चीज़ है ना, कठिन हमें नियम बनाने पड़ेंगे और कठिन कार्य करने पड़ेंगे। आपको कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। कठोर कदम नहीं उठाएंगे तो ऐसे ही लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो जब तब कठोर कदम लिए जाएंगे, जब राजा ऐसा ही होगा, जब वो सिर्फ देखेगा कि जो चीज़ सही है वही होनी चाहिए और जो अन्याय हो रहा है उसको नहीं होने देना चाहिए, तो ये चीज़ें होती रहेंगी। कठोर कदम बहुत जरूरी है। क्या लगता है कि शुरुआत जो है वो हो चुकी है? 40 साल से किसी ने हिम्मत नहीं की, पर अब वहाँ पर अवैध कब्जा हट रहा है। बहुत अच्छा कदम, बहुत सराहनीय कदम है। हम जनता का यही कर्तव्य है कि इस कदम को की न सिर्फ सराहना करें बल्कि इस सरकार को बनाए रखें, क्योंकि सरकार ही बड़े डिसीजन लेती है। इन भूमाफियाओं को संरक्षण भी सरकारों ने ही दे रखा था। तो पहले कभी आप कंप्लेंट लेके आते थे तो आपके ऊपर उल्टा ही कार्रवाई होती थी, इसलिए कोई कंप्लेंट करना बंद कर दिया था भूमाफियाओं के खिलाफ। तो ऐसी सरकार भी बनी रहे, योगी जी बने रहे और इन सभी सारे भूमाफियाओं का समूल नाश हो, और ऐसा वो कर भी रहे। तो हम सब काशी की जनता उनको तहे दिल से शुक्रिया भी करते हैं। बिल्कुल, भूमाफियाओं का समूल नाश हो और यही उद्देश्य है, और सरकार की इस कार्रवाई में जनता का भी खासा समर्थन देखने को मिल रहा है। अवैध निर्माण के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में मेरठ में एक 40 साल पुराने अवैध निर्माण को ढा दिया गया और जिस तरह से योगी सरकार का स्पष्ट संदेश है कि कोई भी अवैध जो निर्माण है वो बर्दाश्त नहीं होगा, तो उसको लेकर प्रयागराज के लोग क्या सोचते हैं उनसे बात करते हैं। ये बताएं कि सरकार का स्पष्ट संदेश है कि कोई भी अवैध निर्माण जो है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरठ में कार्रवाई हुई। हमें सोचना होगा कि जो अवैध कब्जा है वो अवैध कब्जा है क्या। अवैध कब्जा वो भूमि होती है जो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके बनाया जाता है, और एक अतिक्रमण वो होता है जो नाजायज़ तरीके से सरकारी ज़मीन को बेच खरीद फरोख्त किया जाता है। तो वो संज्ञान हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो लड़ाई लड़ी जा रही है, तो उसमें हाई कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है वो प्रशंसनीय है। इस पर कार्रवाई होती रहनी चाहिए। अवैध कब्जों को मुक्त कराना लगातार ये कार्रवाई पे असर पड़ रहा है, ये दिखाई भी दे रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो लोग अभी कब्जा कर ले रहे हैं, फिर आने वाली पीढ़ी उनकी वो तो सोचती है कि हमारे बाप दादा ने बनवाया है, तो जो गलत है तो गलत है, बाद में कार्रवाई होती है तो पछतावा होता है। तो मैं आगाह करता हूं और निवेदन भी करता हूं कि सरकारी संपत्तियों पर जो भी निर्माण हो रहे हैं उसके दोषी जो हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, जो निर्माण होने दे रहे हैं, उनके साथ उनके पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो निर्माण कराते हैं। जी, आपको क्या लगता है ये सरकार जो है वो कोई अवैध कब्जा, अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं है और बुलडोज़र कार्रवाई लगातार जारी है? बिल्कुल, इस प्रकार का कार्य करने के लिए बहुत ही दृढ़ इच्छा की आवश्यकता होती है और इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी का कदम बहुत ही साहसिक रहा है और निरंतर इस पे वो काम कर रहे हैं। और इससे जनता ही नहीं, सरकार के लिए और भी आने वाली योजनाओं के लिए भी ऐसे जगहों की आवश्यकता पड़ती है जो आजकल माफियाओं के चक्कर में फंसा हुआ है। तो निश्चित तौर पर उस पर बुलडोजर चलना ही चाहिए और वह जगह खाली कराना चाहिए। मैं इसके लिए अपना पूरा समर्थन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। आपको क्या लगता है जिस तरह से कार्रवाई हुई मेरठ में और तमाम जगहों पर अवैध निर्माण पर बुलडोज़र चला है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे बुलडोज़र जिस तरीके से चल रहा है, कुछ लोग जो माफिया हैं, गुंडा हैं, जो पाले पोषित हैं, उनके अंदर डर की दहशत सा फैल गया है। तो लेकिन आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से इतिहास कब खोदेंगे तो कहीं ना कहीं ये मिलेगा कि एक गलत है। तो वही चीज़ हुआ है, जो गलत है वो गलत है, जो सही हो सही है, जो गलत है उनके ऊपर बुलडोज़र चल रही है। और यह बुलडोज़र अनवरत चलता रहे। इससे देश प्रदेश आप देखेंगे, बिहार में भी अभी चुनाव होने वाला है, तो बिहार में भी एक योगी जी का जो क्रेड चल रहा है सिर्फ बुलडोज़र बाबा के ही नाम से जाने जा रहा है। और इसलिए जाने जा रहे हैं क्योंकि जो भी अवैध कब्जा है उस पर निसंकोच तरीके से दृढ़ संकल्पित, जैसे भाई साहब ने कहा कि दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, वो पूरे दृढ़ इच्छा संकल्पित के साथ, वो पूरे तन्मयता के साथ, किसी कोई उनको वोट का लालच नहीं है कि मैं अगर किसी बुलडोज़र चला मुझे मेरे वोट कट जाएगा। जो सही है वो सही है और लगातार बुलडोज़र चल रहा है और चलेगा। आप देखेंगे ऐसे बुलडोज़र चलता रहे। 2027 में पुनः हमें तो लगता है कि फिर योगी सरकार बननी तय है यहाँ पे बुलडोज़र के दम पे। बुलडोज़र बाबा के रूप में लोकप्रिय भी हैं, तो आपको लगता है कि
लोकप्रियता तो आप खुद देख रहे होंगे पूरे देश में से, उत्तर प्रदेश तो छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश तो बन ही गया सिर्फ बुलडोजर की वजह से। आपको क्या लगता है बुलडोजर एक्शन जिस तरह से मेरठ में हुआ है लगातार जारी है? देखिए, देश का नागरिक होने के नाते भारत में रह रहे सभी लोगों का ये कर्तव्य होता है कि अतिक्रमण और अवैध, जैसा कि शब्द कह रहा अपने आप में कि अतिक्रमण का मतलब कि जहाँ पे आपने जा कर के अवैध तरीके से किसी चीज़ पर अधिकार ले लिया, और जो अवैध होता है, अवैध का मतलब जो गलत कार्य हो गया। अब जब सारी चीज़ें गलत है और अगर उसको सुप्रीम कोर्ट ने आज अगर संज्ञान में लिया है तो इसका श्रेय निश्चित तौर पर हमारे जो मुख्यमंत्री हैं माननीय आदित्य योगी नाथ जी के ऊपर ही जाता है, क्योंकि उन्होंने इस ये बुलडोज़र के माध्यम से संदेश दिया कि जो चीज़ गलत है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पर आपको क्या लगता है बुलडोज़र एक्शन जारी है लगातार यूपी में, और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री उनका स्पष्ट संदेश है कि कोई भी अवैध निर्माण, अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं है? जी भाई साहब, आप ये समझिए कि हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय दोनों जो है बहुत सक्रिय हुए हैं इस समय। और पहले समझिए आपकी रिजर्व लैंड जो ज़मीनें होती हैं, जैसे धारा 132 के तहत जो रिजर्व लैंड ज़मीनें हैं उन पर तो बिल्कुल अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। और एक नवीन पड़ती ऊसर बंजर होता है जो गांव सभा की है, और उसमें जो है रिजर्व लैंड तो कतई कब्जा नहीं करना चाहिए। फिर भी हमारे जो अतिक्रमणचारी हैं वो रिजर्व लैंडर्स पर, जैसे तालाब है, मंदिर है, स्कूल की ज़मीन है, चरागाह है, सब कब्जा कर ले रहे थे। तो उस पर जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बाबा बुलडोजर बाबा के नाम से जो जाने जाते हैं, उन्होंने एक एक्शन लिया है। जी, आपको क्या लगता है बुलडोज़र चलना चाहिए जो चल रहा है जिस तरह? चलना चाहिए। जो अवैध ज़मीन जो कब्जा किए हैं जो है उसको खाली किए कराया जाए। जो है सरकार का स्पष्ट संदेश है कोई भी अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खाली होना चाहिए। हाँ, जो हमारी ज़मीन जो सरकारी ज़मीन जो कब्जा किए हैं उनको तत्काल खाली कराया जाए। तो प्रयागराज के लोगों का मानना है कि जिस तरह से कार्रवाई हो रही है वो आगे भी चलनी चाहिए, और जिस तरह से योगी सरकार की मंशा है कि कोई भी अवैध कब्जा और अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं है, और उस पर बुलडोज़र एक्शन जो चल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से बुलडोज़र की कार्रवाई कर रही है और बाबा का बुलडोज़र जिस तरह से चल रहा है, मेरठ में 40 साल पुरानी अवैध कब्जे को जिस तरह से बुलडोज़र ने दमीजोत किया है, उसके बाद से योगी सरकार का साफ और स्पष्ट कहना है कि जो भी भूमाफिया और अपराधी कब्जा करेगा उस पर बुलडोज़र की कार्रवाई की जाएगी। इसी मुद्दे पर सियासी चौक में हम लोग लखनऊ में हैं और लखनऊ के लोगों से इस मुद्दे पर हम राय जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले भैया आप बताइए कि जिस तरह से बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है उसके बारे में आपको क्या कहना है? अगर बुलडोज़र की कार्रवाई संवैधानिक तरीके से हो रही है तो ये तो मुख्यमंत्री जी को श्रेष्ठ जाता है। अगर ये संवैधानिक नहीं असंवैधानिक तरीके से कर रहे हैं तो फिर इनसे से ज़्यादा बुरा तो कोई बात हो नहीं सकती प्रदेश के लिए और संविधान के लिए और इस देश के लिए। संवैधानिक और असंवैधानिक आप किस तरह से देखते हैं? अगर संविधान के तरीके से नोटिस दे के प्रॉपर वे में और पूरे उनकी कंस्टिट्यूंसी में आती हुई अगर इस तरीके से वो कर रहे हैं कार्रवाई तो फिर ये दैट इज़ अ वेरी गुड चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया खेल रही है। मैं आगे भी आऊँगा आपके पास। सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जाहिर की राज्य सरकार के ऊपर कि भाई इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो क्या अगर जो भूमाफिया हैं, जो अपराधी हैं, वो अगर ज़मीनें कब्जा करके बैठे हुए हैं और अगर नोटिस दे करके उनकी ज़मीनें के ऊपर अगर बुलडोज़र चलवाया जा रहा है तो क्या इसको आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? बिल्कुल 100% सही है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट जो अपराधियों के यहाँ चलवा देते थे जा कर के जिनके घर में और उनके आदेश नहीं होता, जो सरकार की उस पर रोक नहीं लगाई सुप्रीम कोर्ट ने। जो सरकार की अवैध सरकार की ज़मीन को के ऊपर अवैध अपने अपने बड़े बड़े माल और बड़े बड़े अपने मकान बना रखे हैं, उनको खाली कराने का पूरा सरकार को हक है। और सरकार संवैधानिक तौर पे बुलडोज़र चला रही है, कोई संविधान के विपरीत कार्य नहीं कर रही सरकार। और सरकार बहुत ही अच्छा मैसेज दे रही है और बहुत ही जो व्यक्ति
अवैध कब्जा करके सरकारी ज़मीनों पे कब्जा किए हैं, उन्हीं की ज़मीनों पे ये बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। और नहीं तो न्यायपालिका, आप जाइए न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते जिसके ऊपर अवैध हो। जब अवैध तुमने किया, अभी मुख्तार अंसारी का जो गिरा करके वहाँ पे 72 फ्लैट बनाए गए हैं और उनको गरीबों को दिया जा रहा। इस तरह के तुम लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है 40-40, 30-30 साल से, और उनको गिराया नहीं जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस पर आऊँगा। अगर अपराधियों के अवैध कब्जे को अगर ज़मींदोज करके और उस पर अगर फ्लैट बना करके गरीबों को बांटा जा रहा है तो उसमें गलत क्या है? देखिए, हम एक चीज़ को आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बैन लगाया है कि जो है ना गिराया जाए। जो अवैध संपत्ति मिलेगी वो तो स्वाभाविक है सरकार को गिराना। और अगर विपक्ष के लोग, कांग्रेस, समाजवादी के लोग इतने बड़े हमदर्द हैं तो वो लोग जनता के लिए रोड पे क्यों नहीं उतर रहे हैं? वो लोग तो खुद जो है इसी पर राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष जो है सत्ता बेहीन हो चुका है, वो सत्ता में कभी आने लायक नहीं रहा है। वो केवल यही लोग चाहते हैं कि जनता जूझे और हम लोग जो है रोटी सेकें। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। समाजवादी पार्टी जब सरकार होती थी कि केवल यादव ही नौकरी पाते थे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज़्यादा मुसलमान वकील और जज, बालिस्टर और डॉक्टर, प्रोफेसर बन के निकल रहे हैं क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं। इस कहने का मतलब ये है, जो इस तरीके की जो समाजवादी कांग्रेस की नीति है, तो हो सकता है सरकार को गंदा करने के लिए समाजवादी कांग्रेस वाले क्या क्या नकद डालें, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मुद्दे पे हम लोग रहते हैं। आइए, आप इधर आइए। जो बुलडोजर की कार्रवाई राज्य सरकार कर रही है, जिन अपराधियों ने, जिन भू माफियाओं ने अवैध ज़मीनें कब्जा करके रखी हुई थी, तालाब की ज़मीनें कब्जा करके रखी हुई थी, चारागाह की ज़मीनें कब्जा करके रखी हुई थी, उन ज़मीनों को राज्य सरकार छुड़वा करके और वहाँ पर गरीबों को आवंटित कर रही है, फ्लैट बना करके, ज़मीन मकान बना करके। तो इसमें गलत क्या है? कोर्ट के हिसाब से होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो कहीं आगे वो जीत लेते हैं तो फिर सरकार को देना पड़ेगा, उसको सोचते हुए कुछ काम करें। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, सिलेक्टेड कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो सरकार के समर्थन में जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाइयाँ नहीं हो रही हैं, और जो विरोध में है उनके ऊपर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लेकिन लब्बो लुबाब निकल करके यही आया है कि सब लोग यही मानते हैं कि अगर नीति के अनुसार, नियम के अनुसार अगर ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो हम सरकार के साथ हैं, अगर नियम के अनुसार कार्रवाइयाँ नहीं हो रही हैं तो हम सरकार का विरोध करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।